जी, हम लोग तो रावलपिंडी से आए हैं, लेकिन काफ़ी हमारी ख़वातीन जो इस्लामाबाद से आ रही हैं वो बता रही हैं कि कंटेनर्स लगा के सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। फिर भी आपको पता है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम है और जो ख़वातीन है ये डरने वाली नहीं है, ये फिर भी रास्ता निकाल के यहाँ पे पहुँच रही हैं। काफ़ी पहुँच भी चुकी हैं और बाकी भी बस इंशाल्लाह रास्ते में सारी पहुँचने वाली हैं। और ये अपने मज़दूर तबके के साथ सॉलिडारिटी शो करेंगी और अपने खान साहब के हुक्म पे सारी यहाँ पे हाजिर हैं। जी इंशाल्लाह अभी तो हज़ारों की तादाद में आपको नज़र आ रही है, ख़वातीन भी यहाँ पे सारी पहुँच रही है। आपको पता है ख़वातीन सबसे ज़्यादा जिस ऐसी जो सबसे पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जहाँ पे ख़वातीन आपको मिलती हैं और आप खान साहब के साथ सॉलिडारिटी भी शो करती हैं। तो इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मेरा नाम रोजीना खान है। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ और यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आज 1 मई है और हम मजदूरों के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत शायद ये समझ रही है कि हम इस्लामाबाद फतह करने आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डरे हुए पता नहीं क्यों है कि कंटेनर्स भी लगा रहे हैं, पुलिस भी डिप्लॉय की हुई है यहाँ पर, और लेकिन आवाम और स्पेशली ख़वातीन यहाँ पर बिल्कुल डरने वाली नहीं है किसी से भी। कितने लोग हैं यहाँ पर आज? यहाँ मैं तो यहाँ खड़ी हूँ कोने में, मुझे तो नहीं आइडिया है। उस साइड पे बहुत ज़्यादा रश है, मैं तादाद नहीं बता सकती आपको। इन लोगों को कहें, हम लोगों ने तो 3 साल हुकूमत की ना, वो भी हमें सुकून से हुकूमत नहीं करने दी गई। कभी मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे चढ़ाइयाँ की, कभी तहरीक लब्बैक ने यलगार कर दी। हर तरह से हमें आज़ाद नहीं छोड़ा गया और हमें तो अभी सिस्टम ठीक, जो 72 साल का गंद ये फैला चुके हैं, जो इन्होंने 40 साल से ये हुकूमतों में थे, जो तबाहियाँ और बर्बादियाँ ये कर चुके थे, तो क्या वो 3 साल में ठीक होने वाली थी? ज़ाहिर है हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है ना। हम लोगों की आप एजुकेशन पॉलिसीज़ देखें, हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए, हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी। ये चीज़ें 1-2 दिन में नहीं होती, या पलक झपकते या चुटकी बजाते ही सारा कुछ नहीं हो सकता। ज़ाहिर है चीज़ों को जब इतना ज़्यादा मैसअप किया जाए, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा तबाह बर्बाद की जाए, इतना ज़्यादा ख़राब किया जाए, तो उसको ठीक करने में, उसको संभालने में, उसको ट्रैक पे लाने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग थी। ये 2.5 या 3 साल में ठीक होने वाली नहीं थी, लेकिन हमारे एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी थी। इकनॉमिक रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारे एजेंडे के टॉप पे थी, लेकिन हमें सुकून से काम करने दिया जाता, हमें आराम से बैठने दिया जाता, हमें पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करने दिया जाता। तो कभी भी अब 5 साल के बाद पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आ चुकी होती, लेकिन इन लोगों ने तो पाकिस्तान के अवाम को तंदूर में झोंक दिया था और अब टोटली पाकिस्तान के अवाम को जला दिया है। इस मुल्क से इन्होंने मज़दूर ख़त्म किया, इस मुल्क की आवाम को ख़त्म किया, इस मुल्क के आम आदमी को इन्होंने ख़त्म किया। इनकी एक ही पॉलिसी है, मज़दूर मुकाओ, अवाम मुकाओ, और सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग हों, ये एलीट यही लोग हों जो अपने पैसे जमा करें, खाएं पिएं, मज़े करें, ऐश करें, अपनी 50 आने वाली नस्लों के लिए इतना जमा कर जाएं कि उनको कभी फ़र्क ना पड़े। इनको क्या फ़र्क पड़ता है इस महंगाई से? एक मज़दूर का एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, एक मज़दूर का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। आप देखिए हमारे मुल्क में ख़ुदकुशियों का रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठट्टा में ये पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ हुई, और इसके अलावा इस मुल्क में बेरोज़गारी इन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ा दी। कभी इतनी अनसर्टेनिटी थी, कभी भी नहीं थी। इस मुल्क का हर जवान बच्चा बाहर निकलने की कोशिशों में, जितना ब्रेन ड्रेन इस 1 साल के दौरान हुआ है कभी भी नहीं हुआ था। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो गरीब आवाम के लिए, मजदूर तबके के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो हमारी पहली प्रेफरेंस, उनकी पहली टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान का गरीब इंसान, पाकिस्तान का मज़दूर तबके की बेहतरी और भलाई होगी। देखिए जब हेल्थ कार्ड इशू किया गया तो उसका क्या मोटिव था? उसका यही मोटिव था कि एक आम बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उसके पास फ़ीसों के पैसे नहीं हैं। इस्लामाबाद पिंडी के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 3 से 4 हज़ार उनकी फ़ीस है। एक आम बंदा 3-4 हज़ार रुपये फ़ीस भर सकता है। उसके अलावा मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी है, उसके आगे फॉलो अप्स हैं।
तो मतलब नहीं कर सकते। तो खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया जिसमें 10 लाख तक की आप फ्री अपना इलाज कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें इस मुल्क में तालीम कितनी महंगी है। आम आप गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल को उठा के देख लें, 6 से 7 से 8 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है। और आप एलीट स्कूल की तो बात ही ना करें ना, वो तो 30 से 40 हज़ार रुपये पे चले गए हैं। तो एक आम बंदा तो इन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकता। तो खान साहब ने गवर्नमेंट स्कूल्स के का एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए एक पॉलिसीज़ लेके आए, हमारा एक पूरा एक तालीमी निज़ाम लेके आए ताकि आम बंदे को इन चीज़ों में फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, हमने लोगों की एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। एहसास प्रोग्राम में गरीब बंदे की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और वो अपने पाँव पे खड़ा हो, ये हमारा मोटिव था। हम